क्या हाल है सबका। आज हम कुछ बहुत ही क्रेजी करने वाले हैं। मैं आपको एक ऐसे देश में ले जा रहा हूं जिसे आपने शायद पहले कभी YouTube पर नहीं देखा होगा। एक ऐसी जगह जो रहस्यों और अविश्वसनीय सुंदरता से भरी है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इरिट्रिया जा रहे हैं और मैं आपसे वादा करता हूं, जो हम देखने वाले हैं वह आपके होश उड़ा देगा। जो कुछ भी आप सोचते हैं उसे भूल जाओ, क्योंकि हम सिर्फ पॉपुलर जगहों पर नहीं जा रहे हैं, हम प्रोफाउंडी में जा रहे हैं। इस देश के 10 सबसे हिडन, सबसे एपिक और सबसे अविश्वसनीय जीवों को उजागर कर रहे हैं। मैं प्राचीन खंडहरों की बात कर रहा हूं जो किसी भी चीज को टक्कर दे सकते हैं जो आपने देखी है। रेगिस्तान के बीच में एक असली वर्षावन और इतने दूर के द्वीप जो किसी और ग्रह जैसे लगते हैं। ये सिर्फ एक ट्रैवल वीडियो नहीं है, ये एक अनजानी दुनिया में एक एडवेंचर है। हम ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो इतनी ऑन ऑफ द ग्रिड हैं कि ज्यादातर लोकल लोग भी वहां नहीं जाते। मैंने इन लोकेशंस तक पहुंचने के लिए बहुत सारा समय और रिसोर्स खर्च किए हैं और मैं आप सभी को इस राइड पर अपने साथ ले जा रहा हूं। सबसे ऊंची पर्वत चोटी से लेकर लाल सागर के सबसे गहरे पानी तक हम असली अनफिल्टर्ड इरिट्रिया का एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। इन 10 लोकेशंस में से हर एक एपिक कहानी का एक चैप्टर है और आप इस यात्रा का एक भी सेकंड मिस नहीं करना चाहेंगे। मुझ पर भरोसा करें, जिस आखिरी लोकेशन पर हम जाएंगे वह सचमुच कुछ खास है। एक ऐसी जगह जो इस दुनिया के इस हिस्से को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। तो मुझे आपसे एक बहुत बड़ी फेवर चाहिए, इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे। मैं आपको ऐसी चीजें दिखाने जा रहा हूं जो आपके होश उड़ा देंगी और मैंने रास्ते में आप लोगों के लिए कुछ चैलेंज भी रखे हैं। हम प्राचीन इतिहास, शानदार प्रकृति और अविश्वसनीय संस्कृति को पहले कभी ऐसे नहीं एक्सप्लोर करने वाले हैं। यह अल्टीमेट इरिट्रिया एडवेंचर है, उन रहस्यों को उजागर करना जो सदियों से छिपे हुए हैं। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि यह हमारे द्वारा बनाए गए सबसे क्रेजी वीडियो में से एक होने वाला है। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, हमारे पहले स्टॉप के लिए हम कुछ बिल्कुल धमाकेदार चीज के साथ शुरुआत कर रहे हैं। कोहाइटो के खंडहरों में आपका स्वागत है। इस जगह को देखो, यह एक पूरा प्राचीन शहर है जो एक ऊंचे पठार पर बसा हुआ है, समुद्र तल से 7000 फीट ऊपर। यह सिर्फ कुछ पुराने पत्थर नहीं है, ये अक्सुमाइट साम्राज्य के दौरान एक विशाल फलता फूलता शहर था। पहली सदी ईस्वी में। कल्पना कीजिए, लोग यहाँ रहते थे, व्यापार करते थे और हजारों साल पहले ये अविश्वसनीय संरचनाएं बनाते थे। ये सोचना ही पागलपन है कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वहाँ किस स्तर की सभ्यता मौजूद थी। सबसे पागलपन वाली बात, यहाँ शायद ही कोई आता है, जबकि दुनिया के दूसरे हिस्सों में पर्यटक खंडहर देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। कोहाइटो इतिहास के सबसे अच्छे रहस्यों में से एक बना हुआ है। हम यहाँ लगभग अकेले हैं, उन अवशेषों के बीच चल रहे हैं जिसे हिस्ट्रीकार कोलोई का प्राचीन शहर मानते हैं। आप बड़े बड़े महलों की नींव देख सकते हैं, मंदिरों और रिहायशी इलाकों की। इसका पैमाना बहुत विशाल है। मैं उन पत्थरों पर चल रहा हूँ जो दुनिया के कई सबसे प्रसिद्ध प्राचीन स्थलों के बनने से पहले बिछाए गए थे। यह जगह एक पावरशाली और परिष्कृत सभ्यता का प्रमाण है जिसे बाहरी दुनिया ने बड़े पैमाने पर भुला दिया है। इस संरचना को देखो, यह मरियम वाकिनो का मंदिर है, एक ईसाई पूर्व मंदिर जो कुछ अविश्वसनीय इंजीनियरिंग को दर्शाता है। और वहां वह विशाल जल भंडार जिसे सफीरा बांध के नाम से जाना जाता है, दुनिया के सबसे पुराने बांधों में से एक है। यह अभी भी खड़ा है। इतनी महत्वपूर्ण जगह अनदेखी क्यों है? इसका कुछ हिस्सा इरिट्रिया के हाल के इतिहास के कारण है, जिसने इसे लंबे समय तक अलग थलग रखा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमने एक वीडियो गेम में एक गुप्त स्तर को अनलॉक कर दिया है। हम सचमुच एक खोए हुए शहर से गुजर रहे हैं। यहाँ खड़े होकर आप हवा में इतिहास महसूस कर सकते हैं। इस पठार से नजारे बिल्कुल लुभावने हैं, जो आसपास के परिदृश्य पर मीलों तक फैले हुए हैं। यह आपको सोचने पर मजबूर करता है कि जो लोग इस अविश्वसनीय जगह को अपना घर कहते थे, उनका जीवन कैसा था। वे उन्हीं माउंटेनों, उसी आसमान को देख रहे थे। ये अतीत से एक पावरशाली संबंध है। ये 10 छिपे हुए जीवों में से पहला है और यह पहले से ही उन सबसे शानदार जगहों में से एक है जहां मैं कभी गया हूं। हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। ओके, अगर आपको लगा कि पहाड़ पर एक पुराना शहर क्रेजी था, तो हमारी अगली जगह के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। हम फिलफिल रेन फॉरेस्ट में हैं। हाँ, आपने सही सुना, इरिट्रिया में एक घना, हरा भरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एक ऐसा देश जो ज्यादातर अपने सूखे बंजर लैंडस्केप के लिए जाना जाता है। यह पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे यूनिक और सरप्राइजिंग इकोसिस्टम में से एक है। पूरे अफ्रीकी महाद्वीप पर ऐसा लगता है जैसे हमें दुनिया के किसी बिल्कुल ही अलग हिस्से में टेलीपोर्ट कर दिया गया है। हवा ठंडी और नम है और पक्षियों और कीड़ों की आवाज हर जगह है।
इस जगह को अक्सर इरिट्रिया का ग्रीन बेल्ट कहा जाता है और यह एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यह सैकड़ों प्रजातियों के पक्षियों का घर है, जिनमें से कुछ बहुत ही दुर्लभ हैं और बबून और तेंदुओं जैसे स्तनधारी भी हैं। यह थ्राइविंग इकोसिस्टम यहाँ मौजूद है। यह कुदरत का एक चमत्कार है। यह लाल सागर से आने वाले कंडेंसेशन से टिका हुआ है, जिससे हरे भरे पेड़ों का यह पॉकेट बनता है। यहाँ ड्राइव करते हुए आप सूखे बबूल से भरे लैंडस्केप को देखते हैं, जो इस घने हरे जंगल में बदल जाता है। यह सबसे ड्रामेटिक एनवायरमेंटल शिफ्ट में से एक है जो मैंने कभी देखा है। हम जंगल में और अंदर तक हाइक करेंगे। यहाँ के पेड़ बहुत बड़े हैं, काई और बेलों से ढके हुए हैं, एक मोटी कैनोपी बनाते हुए जो सूरज की रोशनी को रोकती है। ये बहुत घना और वाइल्ड है। आप देख सकते हैं कि ये जगह इतनी प्रिस्टीन और अनटच्ड क्यों रही है। यहाँ पहुंचना आसान नहीं है और इसका अस्तित्व दुनिया के ज्यादातर लोगों के लिए एक राज है। यह जंगल इरिट्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल ट्रेजर है, वन्य जीवों के लिए एक रेफ्यूज प्रदान करता है और क्षेत्र के जल चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रकृति के लचीलेपन का एक जीता जागता उदाहरण है और सबसे अप्रत्याशित जगहों पर सुंदरता बनाने की क्षमता का भी। बस वो सुनो, वह शुद्ध अनटच्ड प्रकृति की आवाज है। यहाँ होना ऐसा लगता है जैसे समय में पीछे चले गए हों। आधुनिक जीवन के कोई संकेत नहीं है, बस जंगल की प्राचीन लय है। ये ऐसी जगह है जो आपको याद दिलाती है कि हमारी पृथ्वी का कितना बड़ा हिस्सा अभी भी वाइल्ड और सरप्राइज से भरा है। यहाँ एक रेन फॉरेस्ट ढूंढना रेगिस्तान में नखलिस्तान ढूंढने जैसा है, लेकिन बड़े पैमाने पर। यह दूसरा हिडन जेम है और यह इरिट्रिया का ऐसा पहलू है जिसके बारे में मैं गारंटी देता हूं कि आप कभी नहीं जानते थे। ठीक है दोस्तों, हमारे तीसरे हिडन जेम के लिए हम मेनलैंड को पीछे छोड़ रहे हैं और रेड सी के चौंकाने वाले साफ पानी में जा रहे हैं। हम डाहलाक आर्किपेलागो जा रहे हैं, 100 से भी ज्यादा आइलैंड्स का एक ग्रुप, जिनमें से ज्यादातर पूरी तरह से अनइनहैबिटेड है। यह दुनिया की सबसे रिमोट और अनटच्ड आइलैंड चेन में से एक है। यहां पहुंचना अपने आप में एक एडवेंचर था, लेकिन जो हमारा इंतजार कर रहा है वह प्योर पैराडाइज है। हमने एक बोट चार्टर की है और हम ऐसे आइलैंड्स एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जहां लगभग कोई इंसान नहीं जाता है। इस पानी को देखो, ये मैंने अब तक का सबसे वाइब्रेंट टर्क्वाइज देखा है। डाहलाक आर्किपेलागो एक डाइवर का सपना है। यहाँ के कोरल रीफ्स प्रिस्टाइन हैं और उनमें ढेर सारी मरीन लाइफ है। हम बात कर रहे हैं डॉल्फिन की, मंटारेज की, सी टर्टल की और सैकड़ों तरह की रंगीन मछलियों की। क्योंकि यह इतना आइसोलेटेड है, मरीन इकोसिस्टम को वैसे ही प्रिजर्व किया गया है जैसे दुनिया के दूसरे हिस्सों में अब बहुत कम देखने को मिलता है। यह एक विशाल असली एक्वेरियम में तैरने जैसा है। यह कच्चा, जंगली और बेहद खूबसूरत है। हम अब एक डेजर्टेड आइलैंड के करीब पहुंच रहे हैं। यहाँ सिर्फ सफेद रेत वाले बीचेस हैं, वोल्केनिक रॉक फॉर्मेशन है और लहरों की आवाज है। ऐसा लगता है जैसे हम यहाँ पैर रखने वाले पहले इंसान हैं। हम रात के लिए यहीं बीच पर कैंप लगाएंगे। इस नज़ारे के साथ जागने की कल्पना करो। यह सभ्यता से दूर रहने का बेहतरीन तरीका है। इन आइलैंड्स का इतिहास भी बहुत दिलचस्प है। ये कभी पर्ल फिशिंग के लिए जाने जाते थे और हजारों सालों से इनका जिक्र किताबों में मिलता है। फिर भी आज ये अद्भुत रूप से अलग थलग हैं। जैसे ही रेड सी पर सूरज ढलता है, आसमान रंगों से भर जाता है। यहाँ हर चीज से दूर होना एक बहुत ही नम्र एक्सपीरियंस है। ये कोई लग्जरी रिसोर्ट नहीं है, ये असली रफ एडवेंचर है। डाहलाक आर्किपेलागो एक हिडन जेम का परफेक्ट उदाहरण है। एक ऐसी जगह जहां की प्राकृतिक सुंदरता अपार है और जो अपनी दूरदर्शिता के कारण सुरक्षित रही है। इन आइलैंड्स को एक्सप्लोर करना ऐसा लगता है जैसे आप धरती के किसी सीक्रेट कोने की खोज कर रहे हो। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ठीक है, हम वापस मैनलैंड पर आ गए हैं और अपने अगले स्टॉप के लिए हम इरिट्रिया के पुराने इतिहास में और भी प्रोफाउंडी से जा रहे हैं। हम मेटेरा में हैं, एक और शानदार आर्कियोलॉजिकल साइट जो रहस्य में डूबी हुई है। कोहाइटो की तरह यह भी अक्सुमाइट युग के दौरान एक बड़ा शहर था, लेकिन मेटेरा को इतना अनोखा और रहस्यमय ये चीजें बनाती हैं। इसे देखो, यह मेटेरा स्टेल है, एक विशाल पत्थर का खंभा जिस पर प्राचीन शिलालेख हैं। यह इरिट्रिया के सबसे प्रसिद्ध लैंडमार्क में से एक है। फिर भी यह एक खेत के बीच में खड़ा है, जैसे इसे भुला दिया गया हो। यह स्टेल अद्भुत है। यह लगभग 2.5 मीटर लंबा है और इसके ऊपर सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक है, जो एक ईसाई पूर्व देवता को दर्शाता है। इसमें उकेरा गया गीज स्क्रिप्ट एक सैन्य अभियान की कहानी बताता है, इतिहास का एक टुकड़ा जो पत्थर में उकेरा गया है 1500 से अधिक वर्षों से। लेकिन यह तो सिर्फ पहेली का एक टुकड़ा है। हमारे आसपास का पूरा क्षेत्र प्राचीन शहर के खंडहरों से भरा पड़ा है। हम उन विला के अवशेषों से होकर गुजर रहे हैं, चर्चों और कब्रों के। ये एक विशाल ऐतिहासिक स्थल है जिसे शायद ही खोदा गया हो। मेटेरा के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह कितने सवालों के जवाब नहीं देता है। ये विशाल स्टेल लगाने वाले लोग कौन थे? इस शहर का सही मकसद क्या था? आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी इसके इतिहास को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं
और हर नई खोज रहस्य में एक और परत जोड़ती है। ऐसा लगता है जैसे हम इंडियाना जोन्स की फिल्म के सेट पर हैं, एक ऐसी जगह की खोज कर रहे हैं जहां इतिहास अभी भी उजागर होने का इंतजार कर रहा है। आप सचमुच अपने चारों ओर अतीत की गूंज महसूस कर सकते हैं। इन खंडहरों की खोज करते हुए आपको एक्सुमाइट साम्राज्य की भव्यता का एहसास होता है। वे सिर्फ शहर नहीं बना रहे थे, वे ऐसे स्मारक बना रहे थे जो हमेशा के लिए बने रहने वाले थे। ये तथ्य कि मेटेरा और कोहाइटो जैसी जगहें मौजूद हैं और इतनी कम जानी जाती हैं, यही इरिट्रिया को एडवेंचर के लिए एक अविश्वसनीय डेस्टिनेशन बनाता है। हम इतिहास की परतों को खोल रहे हैं, एक समय में एक छिपे हुए रत्न को। यह जगह एक खोए हुए साम्राज्य की एक शांत पावरशाली याद दिलाती है। अपनी 5वीं हिडन जेम के लिए हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी और रिच कल्चरल हेरिटेज का मेल है। सेनेफे में आपका स्वागत है। यह शहर एरिट्रिया के साउदर्न हाईलैंड्स में है और यह पूरे देश के सबसे ड्रामेटिक और ब्रेथटेकिंग लैंडस्केप से घिरा हुआ है। बस मेरे पीछे देखो, ये मेटेरा माउंटेन्स हैं, अपनी जैगेड पीक्स और शेयर क्लिफ्स के साथ। यहाँ का सीनरी बिल्कुल सरियल है, ये किसी फैंटेसी मूवी से निकला हुआ लगता है। सेनेफे खुद एक वाइब्रेंट मार्केट टाउन है और यह साहो लोगों की कल्चर को एक्सपीरियंस करने के लिए एक शानदार जगह है, जो एरिट्रिया के 9 एथनिक ग्रुप्स में से एक है। मार्केट में लाइफ, कलर और एनर्जी की बस्टलिंग सी है, लेकिन हम यहाँ व्यूज के लिए हैं। हम आसपास के रॉक फॉर्मेशंस में से एक पर चढ़ाई करेंगे ताकि पूरे वैली का पैनोरामिक व्यू मिल सके। चढ़ाई थोड़ी चैलेंजिंग है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ ऊपर का रिवॉर्ड इससे कहीं ज्यादा वर्थ इट है। ठीक है, हम ऊपर पहुंच गए। वाह, बस वाओ, यहाँ से आप हर दिशा में मीलों तक देख सकते हैं। विशाल प्लेन्स, टावरिंग रॉक पिलर्स और माउंटेन्स जो हॉराइजन तक फैले हुए हैं। ये आसानी से उन सबसे इनक्रेडिबल व्यू पॉइंट्स में से एक है जो मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं। ये बहुत पीसफुल और मैजेस्टिक है। ये वह व्यू है जो हर चीज को पर्सपेक्टिव में रखता है। ये याद दिलाता है कि हमारा प्लेनेट कितना वास्ट और ब्यूटीफुल है। लेकिन सेनेफे सिर्फ व्यूज के बारे में नहीं है, यह एरिया हिस्ट्री से भरा हुआ है, जिसमें एंशिएंट रॉक पेंटिंग्स और माउंटेन्स में बिखरे हुए रूइंस हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां नेचर और हिस्ट्री एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ खड़े होकर आपको जमीन से एक गहरा कनेक्शन महसूस होता है और उन जेनरेशंस ऑफ पीपल से जिन्होंने इस स्टनिंग रीजन को अपना घर बनाया है। सेनेफे एक सच्चा हिडन जेम है जो एडवेंचर, कल्चर और ऑ इंस्पायरिंग नेचुरल ब्यूटी का परफेक्ट ब्लेंड देता है। यह एरिट्रिया का वह साइड है जिसे आपको देखने के लिए बिलीव करना पड़ेगा। हमने पहाड़ और खंडहर देखे हैं, लेकिन अब हम कुछ एकदम अलग देखने कोस्ट पर जा रहे हैं। मसावा के ओल्ड टाउन में आपका स्वागत है। यह जगह एक टाइम कैप्सूल में कदम रखने जैसी है। मसावा रेड सी के सबसे पुराने पोर्ट्स में से एक है और इसका ओल्ड टाउन तंग गलियों और शानदार सदियों पुरानी इमारतों का एक लैब्रिंथ है। यहाँ की आर्किटेक्चर ऑटोमन, इजिप्शियन और इटालियन इन्फ्लुएंसेस का एक अनोखा ब्लेंड है। और सच कहूं तो यह उन सबसे एटमॉस्फेरिक जगहों में से एक है जहां मैं कभी गया हूं। यहाँ की कई इमारतें कोरल ब्लॉक्स से बनी हैं, जो उन्हें यह सुंदर वेदर्ड टेक्सचर देता है। जब आप इन शांत सड़कों पर चलते हैं तो आपको ये इनक्रेडिबल आर्चेड डोरवेज, इंट्रिकेट वुडन बालकनीज और हिडन कोर्टयार्ड्स दिखेंगे। दुख की बात है कि ओल्ड टाउन का एक बड़ा हिस्सा आजादी की जंग के दौरान टूट गया था और इनमें से कई सुंदर इमारतें अब शांत, हॉन्टेड खंडहर के रूप में खड़ी हैं। लेकिन उदासी के बजाय यहाँ एक रेजिलियंस की भावना है। यह एक गोस्ट टाउन है जो अभी भी जिंदा है। हम बस इन गलियों में खो जाएंगे। हर मोड़ पर कुछ नया दिखता है, एक शानदार आर्किटेक्चर, नीले समुद्र की एक झलक या अपने दिन में व्यस्त एक फ्रेंडली लोकल। यह अविश्वसनीय रूप से फोटोजेनिक है। आप घंटों बस घूमते रह सकते हैं, ये कल्पना करते हुए कि यह बस्टलिंग पोर्ट सिटी अपने सुनहरे दिनों में कैसी थी जब यह कल्चर्स और ट्रेड का क्रॉस रोड्स था। ये एक लिविंग म्यूजियम है और यह लगभग पूरी तरह से हमारे पास है। यहाँ का इतिहास बहुत गहरा है। इस पोर्ट को एक्सुमाइट्स से लेकर ऑटोमन्स तक, इटालियंस तक सबने कंट्रोल किया है और हर किसी ने शहर के कैरेक्टर पर अपनी छाप छोड़ी है। मसावा के ओल्ड टाउन को एक्सप्लोर करना सिर्फ सुंदर इमारतें देखने जैसा नहीं है, यह सदियों के इतिहास का बोझ महसूस करने जैसा है। यह हॉन्टिंग ब्यूटी और क्वाइट डिग्निटी की जगह है, एरिट्रिया की एंड्यूरिंग स्पिरिट का एक सबूत है। यह एक हिडन जेम है जो एक पावरफुल स्टोरी बताता है। अपनी सबसे आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से मुश्किल चुनौती के लिए तैयार हो जाइए। हम देब्रे बिजेन मठ जा रहे हैं। यह सिर्फ कोई मठ नहीं है, यह एरिट्रिया के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है और यह 8000 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी पर स्थित है। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता एक मुश्किल खड़ी
घुमावदार पगडंडी पर 2 से 3 घंटे की कठिन चढ़ाई है। और यहाँ एक बात है, महिलाओं को मठ में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यह एक ऐसी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। हाइक अपने आप में एक अविश्वसनीय एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, आसपास के नज़ारे और भी शानदार होते जाते हैं। आप दूर से लाल सागर देख सकते हैं और नीचे फैले विशाल मैदान भी। यह एक तीर्थ यात्रा है जो 600 से अधिक वर्षों से भिक्षुओं और धर्मपरायण अनुयायियों द्वारा की जाती रही है। आप अपने हर कदम के साथ भक्ति की भावना महसूस कर सकते हैं। यह यात्रा मंजिल जितनी ही एक्सपीरियंस का हिस्सा है। ठीक है, एक गंभीर चढ़ाई के बाद हम आखिरकार चोटी पर पहुंच गए हैं। और वाह, देवरे बिजेन का मठ अपने आप में एक दुनिया जैसा लगता है। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी और यह भिक्षुओं के एक समुदाय का घर है जो प्रार्थना और एकांत का जीवन जीते हैं, पूरी तरह से आधुनिक दुनिया से कटे हुए। वे प्राचीन पांडुलिपियों के एक अविश्वसनीय संग्रह के संरक्षक हैं, जिनमें से कुछ खूबसूरती से चित्रित हैं और अमूल्य ऐतिहासिक कलाकृतियां हैं। हमें उनमें से कुछ देखने की विशेष अनुमति मिली है। यहाँ होना एक गहरा एक्सपीरियंस है। हवा पतली और ताजी है और शांति और सुकून की गहरी भावना है। भिक्षुओं ने हमें अविश्वसनीय दयालुता के साथ स्वागत किया है, अपनी कहानियां और अपनी सरल जीवन शैली साझा करते हुए। यह कोई पर्यटन स्थल नहीं है, यह आस्था का एक पवित्र जीवंत केंद्र है। देवरे बिजेन की यात्रा सिर्फ एक भौतिक स्थान की यात्रा नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह तेजी से बदलती दुनिया में आस्था और परंपरा की स्थायी शक्ति का एक पावरशाली अनुस्मारक है। यह हर मायने में एक सच्चा छिपा हुआ रत्न है। हमारे अगले हिडन जेम के लिए हम वापस कैपिटल सिटी असमेरा जा रहे हैं, पर हम यूजुअल स्पॉट्स पर नहीं जा रहे हैं। हम इसके सबसे यूनिक और अनदेखे खजानों में से एक को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसके आर्ट डेको सिनेमास को। असमेरा अपनी मॉडर्निस्ट इटालियन आर्किटेक्चर के लिए फेमस है और इसी वजह से यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पर जब सब मेन कैथेड्रल पर जाते हैं या फिएट टैग्लेरो बिल्डिंग पर, वे ऐसी इनक्रेडिबल जगहों को मिस कर देते हैं। यह सिनेमा एम्पिरो है। इस बिल्डिंग को देखिए। यह आर्ट डेको डिजाइन का एक मास्टरपीस है जो 1937 में बना था। बाहर से यह एक क्लासिक ओल्ड स्कूल मूवी पैलेस जैसा दिखता है, पर असली जादू अंदर होता है। लॉबी, लाइट फिक्सचर्स, सीटिंग, यह सब परफेक्टली प्रिजर्व्ड है। ऐसा लगता है जैसे आप सिनेमा के गोल्डन एज में वापस आ गए हैं। और यह शहर के कई इनक्रेडिबल सिनेमाज में से एक है, जैसे सिनेमा रोमा और सिनेमा एस्मारा। हर एक का अपना यूनिक स्टाइल और स्टोरी है। हमें ऑनर से बात करने का मौका मिला, जो दशकों से इस सिनेमा को चला रहे हैं। उन्होंने हमें गोल्डन एरा के बारे में स्टोरीज बताई, जब ये थिएटर्स शहर की सोशल लाइफ का दिल थे। इटालियन क्लासिक्स और हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स दिखाते थे। आज भी वे फिल्में दिखाते हैं और यहाँ आना एक प्यारा लोकल ट्रेडिशन है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग से ज्यादा है, ये असमेरा के कल्चरल हिस्ट्री का एक जीता जागता हिस्सा है। ये सिनेमा इस बात का सबूत है कि एक समय था जब मूवी देखने जाना एक ग्रैंड इवेंट होता था। ये सिनेमा साफ दिखते हुए भी हिडन जेम्स हैं। लाखों लोग असमेरा के आर्किटेक्चर के बारे में जानते हैं, पर बहुत कम लोग इन इनक्रेडिबल बिल्डिंग्स के अंदर जाकर इनके इतिहास को एक्सपीरियंस करते हैं। वे इटालियन डिजाइन और इरिट्रियन कल्चर के एक यूनिक फ्यूजन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कुछ सच में स्पेशल और वन ओन ऑफ ए काइंड बनता है। ये पास्ट का एक वाइब्रेंट, जीता जागता हिस्सा है और इस इनक्रेडिबल सिटी में आने वाले हर किसी के लिए ये एक मस्ट सी है। हम अपनी जर्नी के एंड के पास हैं और अपने 9वें हिडन जेम के लिए हम एक ऐसी जगह विजिट कर रहे हैं जो कभी पूरी दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट सिटियों में से एक थी। यह है अदुलिस। आज यह एक बड़ा खाली मैदान लग सकता है, लेकिन हमारे पैरों के नीचे लेटा है लेजेंडरी पोर्ट सिटी जो एक्सुमाइट किंगडम का गेटवे था। सदियों तक अदुलिस रेड सी पर एक मेजर ट्रेडिंग हब था। रोमन एम्पायर को इंडिया और बाकी अफ्रीका से कनेक्ट करता था। यह बहुत वेल्थ और पावर का एक प्लेस था। इमेजिन करें कि यह पूरा एरिया दूर के लैंड से शिप से भरा हुआ था। मार्केट्स आइवरी, स्पाइसेस और सिल्क जैसे एक्सोटिक गुड्स से ओवरफ्लो हो रहे थे। अदुलिस एक्सुमाइट इकोनॉमी को ड्राइव करने वाला इंजन था, लेकिन सदियों की प्रॉस्पेरिटी के बाद सिटी डिक्लाइन कर गई और फाइनली सिल्ट और सैंड से दब गई। 1000 साल से भी ज्यादा समय तक दुनिया से गुमनाम रही। इसे 19वीं सदी में ही रीडिस्कवर किया गया और आज भी इसका ज्यादातर हिस्सा अनएक्सकेवेटेड है। हम यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम के साथ हैं जो अदुलिस के सीक्रेट्स को अनकवर करने पर काम कर रहे हैं। ये इनक्रेडिबल है, वे लिटरली ग्राउंड से हिस्ट्री निकाल रहे हैं। हमें बड़ी बिल्डिंग्स के रीमेन्स दिखाए गए हैं, पूरे एंशिएंट वर्ल्ड से पॉटरी और यहाँ तक कि एक्सुमाइट कॉइन्स भी। उन्हें मिलने वाला हर आर्टिफैक्ट इस महान कॉस्मोपॉलिटन सिटी में लाइफ कैसी थी, इसकी एक क्लियर पिक्चर बनाने में हेल्प करता है। ये कोई म्यूजियम नहीं है,
ये वह जगह है जहां हिस्ट्री बन रही है अभी। अदुलिस में चलना एक सररियल एक्सपीरियंस है। आप एक दबी हुई सिटी के ऊपर चल रहे हैं, एक ऐसी जगह जो बहुत हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखती है, जो अभी अपने सीक्रेट्स रिवील करना शुरू कर रही है। ये पूरे अफ्रीका में सबसे इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है, फिर भी यह बाहर की दुनिया के लिए काफी हद तक अननोन है। अदुलिस अल्टीमेट हिडन जेम है, एक लॉस्ट सिटी जो रिडिस्कवर होने का वेट कर रही है। इसकी स्टोरी अभी भी लिखी जा रही है और हमें एक नया पेज टर्न होते देखने का मौका मिला। ऑलराइट एवरीवन, हम अपने 10वें और आखिरी हिडन जेम पर आ गए हैं। ये ग्रैंड फिनाले है। हम पूरे देश के सबसे ऊंचे पॉइंट पर जा रहे हैं। एम्बासोयरा में आपका स्वागत है। ये पहाड़ 3018 मीटर की चौंका देने वाली ऊंचाई पर खड़ा है, या समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट ऊपर। शिखर तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसका इनाम एक ऐसा नजारा है जिसमें वह सब कुछ शामिल है जो हमने इस अविश्वसनीय यात्रा में देखा है। यह इरिट्रिया का चरम है, शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों तरह से। पहाड़ के आधार तक की यात्रा अपने आप में एक रोमांच है, जो हमें दूर दराज के गांवों और शानदार घुमावदार सड़कों से होकर ले जाती है। यहाँ का परिदृश्य ऊबड़ खाबड़, कच्चा और बिल्कुल शानदार है। जैसे ही हम अपनी अंतिम चढ़ाई शुरू करते हैं, हवा पतली होती जाती है और चढ़ाई कठिन होती जाती है, लेकिन ऊपर तक पहुंचने की प्रेरणा बहुत बड़ी है। यह हमारे पूरे इरिट्रियाई रोमांच की पराकाष्ठा है, धीरज की एक अंतिम टेस्ट। और घर पर देख रहे आप लोगों के लिए मेरे पास एक चुनौती है। इससे पहले कि हम ऊपर से नजारा दिखाएं, मेरे पास आपके लिए 2 ट्रिविया प्रश्न हैं। ध्यान दें। पहला प्रश्न, इरिट्रिया में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? मैंने अभी अभी आपको बताया है, तो अगर आप सुन रहे थे तो आप जवाब जानते हैं। दूसरा प्रश्न, इरिट्रिया में कौन सा प्राचीन बंदरगाह शहर लाल सागर क्षेत्र में एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? हमने अभी इससे पहले वहां का दौरा किया था। अभी वीडियो को पॉज करें और अपने जवाब नीचे कमेंट्स में लिखें। देखते हैं असली एडवेंचरर कौन है। ठीक है, हम यहाँ हैं। एम्बासोयरा का शिखर, इरिट्रिया का सबसे ऊंचा प्लेस। इसे देखो। यहाँ से आप दूर तक फैले हुए हाईलैंड्स देख सकते हैं, तट की ओर नीचे गिरती हुई ढलान, और इस अविश्वसनीय देश का विशाल विस्तार हमारे सामने फैला हुआ है। ये शुद्ध विस्मय का क्षण है। इस पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर आप मोमेंट अपने की एक जबरदस्त भावना महसूस करते हैं, और इरिट्रिया की सुंदरता, इतिहास और लचीलेपन के लिए एक गहरी सराहना। यह जीवन भर का रोमांच रहा है। और बस हो गया। इरिट्रिया के 10 सबसे शानदार हिडन जेम्स। क्या गजब की जर्नी रही है ये। हम लॉस्ट सिटीज में घूमे, एक सीक्रेट रेन फॉरेस्ट में हाइक किया, डिजर्टेड आइलैंड्स एक्सप्लोर किए और देश की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़े। इस वीडियो का मेरा गोल था आपको इस अमेजिंग देश का एक ऐसा साइड दिखाना जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हेडलाइंस से आगे बढ़कर इरिट्रिया की असली ब्यूटी और हिस्ट्री शेयर करना। मुझे उम्मीद है कि हमने ऐसा किया। इस देश ने अपने स्टनिंग लैंडस्केप्स, अपनी डीप हिस्ट्री और सबसे जरूरी अपने दयालु और वेलकमिंग लोगों से मेरा दिल जीत लिया है। यह एडवेंचर एक बहुत बड़ा अंडरटेकिंग था, और यह मेरी इनक्रेडिबल टीम और इरिट्रिया के उन अमेजिंग लोगों के बिना पॉसिबल नहीं था जिन्होंने रास्ते में हमारी मदद की। और हाँ, यह आप लोगों के बिना भी पॉसिबल नहीं होता। आपका सपोर्ट ही मुझे इन क्रेजी एडवेंचर्स पर जाने की परमिशन देता है और इन स्टोरीज को दुनिया के साथ शेयर करने की। मुझे सच में लगता है कि ट्रैवल और अंडरस्टैंडिंग एक बेहतर दुनिया की कीज हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इंस्पायर किया होगा इरिट्रिया जैसी जगह को एक नई लाइट में देखने के लिए। ये एक ऐसा देश है जिसके पास बहुत कुछ है, दुनिया के मंच पर एक सच्चा हिडन जेम। अगर आपको यह एडवेंचर पसंद आया और आप ऐसे और इनसेन वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज मुझ पर एक बहुत बड़ा फेवर करें और उस लाइक बटन को स्मैश कर दें। यह चैनल की जितनी मदद करता है आप सोच भी नहीं सकते। पक्का करें कि आपने नोटिफिकेशंस चालू करके सब्सक्राइब किया हुआ है, ताकि आप हमारा अगला क्रेजी वीडियो मिस न करें। और प्लीज इस वीडियो को एक दोस्त के साथ शेयर करें जिसे आपको लगता है कि इरिट्रिया की हिडन ब्यूटी देखने की जरूरत है। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस जर्नी पर आपको ले जाना मेरे लिए सम्मान की बात थी। अगली बार तक बाहर निकलें और एक एडवेंचर करें। पीस।